अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकताब से मुखातिब है ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में कहा जाता रहा है माजी में कि ना तो नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। यानी राधा की यह शर्त थी कि वो नाचेगी तभी जब नोमन तेल के दिए जलेंगे, यानी यहां से लेकर 10 किलोमीटर तक दिए जलाए जाए और वो दिए जलेंगे, उसके बाद राधा नाचेगी। मेहदी अली काज़मी के केस में नोमन तेल भी मुहैया हुआ है, दिए भी जलाए गए हैं और राधा ने नाचना शुरू कर दिया है। उसके घुंघरू टूट गए हैं, उसके पांव जख्मी हो गए हैं, लेकिन नाचने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा। इतलात ये कि मेहदी अली काज़मी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कुछ अहम तरीन बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होंगी। लेकिन आज के दिन जो सबसे बड़ी खबर बनी वो नूर बीबी हैं, पाकिस्तान की बासर तरीन खातून, पाकिस्तान के इदारों का मुंह चढ़ाने वाली खातून, पाकिस्तान की पुलिस को खरीदने वाली खातून आज सिंध हाई कोर्ट में पेश हुई और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि जनाब मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, यानी मुझे हिफाजती जमानत दी जाए। और मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग उससे अगला वर्ड था, उन्होंने कहा कि जनाब पुलिस को कहा जाए या पुलिस को रोका जाए कि वो मुझे गिरफ्तार ना करे। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या इंडिया के अंदर कोई इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है या कोई अफगानिस्तान के अंदर चल रहा है या कोई अमेरिका या बरतानिया के अंदर मुकदमा चल रहा है, क्योंकि ये वो सारी बरतानिया की पुलिस हो सकती है जो इन्हें गिरफ्तार करे या इंडिया की पुलिस। पाकिस्तान की पुलिस तो इन्हें प्रोटोकॉल देती है। पाकिस्तान की पुलिस सही दिन तो उसे सैलाब आ जाता है, उसके पांव गिले हो जाते हैं, उसके टखने गिले हो जाते हैं, वो पंजाब आकर इन्हें गिरफ्तार नहीं करता। पाकिस्तान की पुलिस तो इनके सामने देखकर सर अपना तस्लीम खम कर देती है नूर बीबी के सामने। तो ये किस पुलिस के बारे में बातचीत कर रही हैं? किस पुलिस से इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है? क्या मकसद वाकईतन प्रोटेक्शन था या नूर बीबी ने फाइनली खुद एक और स्टंट खेला है? और आखिर क्या वजह है कि जो मास्टरमाइंड है इस सारे मामले का, मास्टरमाइंड है इस सारे केस का, एक ऐसी खातून जो कहती रही है कि सारी माड़ियां माड़ियां नस जाती हैं, ये गली कोई नहीं है, हम वलीमा करेंगे जनाब, तंबू लगेंगे, टेंट लगेंगे, मैं इस वास्ते कपड़े किंदे, मैं कोठी किंदी है, मैं सब कुछ, मैं ये कहते मेहदी लानती है, फलाए ढिमकान है। आज वो रियासत के सामने पेश हो रही है नूर बीबी। मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि नूर बीबी ने कैसे शर्फ बख्शा पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की रियासत को, कि नूर बीबी आकर जवाब देंगी कि उसके बेटे ने जो कांड किया है, वो जो सपोर्ट करती रही हैं, उनके टेलीफोन की लोकेशंस मिली हैं, और नूर बीबी जो पाकिस्तान के रियासती इदारों से भागती रही हैं, नूर बीबी जिन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों को खरीदा है, जो पाकिस्तान में खुद को खरीदार के नाम से जानी जाती हैं, पैसा फेंकती हैं, बंदा खरीद लेती हैं। और उसके बाद एक जो सिसिलियन माफिया गॉडफादर्स हैं, उनकी एक सेइंग बड़ी मशहूर है, वो कहते हैं कि आई विल गिव यू एन ऑफर दैट यू कैन नॉट रिफ्यूज। मैं आपको आपके सामने एक ऐसी ऑफर रखेंगे जो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। और नूर बीबी भी ये कहती हैं कि वो ऐसी एक ऑफर रखती हैं किसी के भी सामने कि वो उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो नूर बीबी मंजर-ए-आम पर आई और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जाकर कहा, जी मैं ट्रायल में फेस करना चाहती हूँ, मैं कानून को फेस करना चाहती हूँ, मैं और नहीं भाग सकती, मुझे सांस चढ़ गया है, मेरी बस हो गई है, मेहदी अली काज़मी झुर्लू लेकर पीछे पड़ा हुआ है, लिहाजा हमें किसी तरह से ट्रायल में लाइक वी रेडी टू फेस द ट्रायल। कोर्ट ने 12 दिनों की इन्हें नूर बीबी को जमानत दे दी है, लेकिन कोर्ट को सोचना चाहिए, कम से कम उन्हें यह तो जवाब देना चाहिए था कि जनाब 3 दफा आपने वारंट गिरफ्तारी मैडम के निकाले। वारंट गिरफ्तारी किस लिए निकाले थे? मैडम पहले पेश नहीं हो रही थी, तो कम से कम मैडम से सवाल का जवाब तो इंग्लिश में लेकर दे दें कि मैडम आप क्यों नहीं पेश हो रही थी। मैडम हम ट्रांसलेट किसी से करवा देंगे, लेकिन ये बताएं तो सही कि आप पहले क्यों भागती रही हैं, आप क्यों रियासत का मजाक उड़ाती रही हैं, आप क्यों थूकती रही हैं पाकिस्तान की जो इदारे हैं उनके ऊपर, आप बताएं तो सही कि कम से कम आप क्यों भागती रही हैं। लेकिन उनसे बहरहाल किसी ने नहीं पूछा। 25,000 रुपए के मचलकू के इव्ज उन्हें जमानत दे दी गई है 12 दिनों की। 25,000 तो नूर बीबी के बाएं हाथ का खेल था, उन्होंने उठाकर गड्डी फेंकी और वो लेकर चली गई जमानत। लेकिन इन सारी चीजों से इंपॉर्टेंट मेहदी अली काज़मी की अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने मेहदी अली काज़मी के कुछ बड़े करीबी लोगों से पूछा कि आखिर इसमें क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी बस वेट करें, इंतजार करें, आप सब लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे, क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बहुत सारी चीजों का खुलासा होने जा रहा है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।